एक्स प्लस 7y बराबर 50। तो इसको ये 5x बराबर देखिए 50 माइनस 7y बराबर 50 माइनस 7y बराबर 5। ये क्या हो जाएगा? अब यहाँ से x बराबर यहीं से आप तालिका बना लीजिए इसका, x और y का। ठीक, तो एक काम करिए आप जो है इसको y का मान क्या रखिए 5 रखिए, 7 पचे 35 हो गया। तो 50 में से 35 घटेगा कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 15। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है ना। x और y का मान कितना आ गया? इतना आ गया। चलिए एक बार जो है y का मान 0 ले लीजिए, तो x का मान कितना? 5 दहिया में 50, 10 आ जाएगा। चलिए देखिए बहुत बड़ा बड़ा मत दाब लीजिए, छोटा छोटा ही लीजिए, क्योंकि जैसे कैलकुलेट करने में आपको क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है ना। और एक बार जो है आप क्या करिए y बराबर 10 ले लीजिए। तो अगर 10 7 70, 70 में से 50 घटेगा क्या आ जाएगा? 50 में से 20, तो माइनस 20 आएगा। तो 5 चौक के जी कितना हो जाएगा? 20 माइनस 4 हो गया। तो इस इक्वेशन के लिए ये हो गया। इसी के हिसाब से इसको भी 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7x बराबर 46 माइनस 5y, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 46 माइनस 5y अपान जो है 7 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है इसको भी हम यहाँ पे तालिका इसके लिए ही हम बना लेते हैं। साड़ी जब तक बनेगा नहीं तब तक लगेगा नहीं। ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो है y बराबर जो है क्या लिख दें? अगर मैं लिख दूं y बराबर 2 माइनस 2, तो 5 दूना 10 प्लस 10 हो जाएगा, 10 56 हो जाएगा। तो 8 7 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है ना, पहली चीज। अब दूसरा चीज ये है कि अगर हम y का मान 5 रखते हैं तो 5 25, 46 में से 25 घटेगा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो हम कितना रख रहे हैं? 5 रख रहे हैं। 5 25 तो 21 आ गया। तो 7 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये हो गया आपका। ठीक, अब आगे देखिए। अब एक काम करते हैं कि y का मान जो है हम 12 रख लेते हैं। क्या रख देते हैं? 12। तो 12 5 क्या हो जाएगा? 60 ही। तो 60 में से 46 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 14। तो हमने क्या रखा है? 12 5 60, मतलब y बराबर 12। तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा क्या आ जाएगा? 7 दूना 14 माइनस 2 आ गया। तो ये आपका ग्राफ बन के तैयार हो गया। अब इसी को हम इस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि पेंसिल और कलम का मूल्य कितना होगा। ठीक है। तो x बराबर 3, y बराबर 5। x बराबर जो है 3, 1 2 3, और y बराबर क्या है? 5। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे है 3 और 5। देखिए बारीक से लगाइएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। x बराबर 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और y का मान क्या है? 0 है। तो यहीं पे रहेगा आपको 10, 0। अगला जो है वो x का मान 4 है और y का मान क्या है? 10 है। तो 1 2 3 4, और 10 क्या होगा? हमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर 4 1 2 3 4। तो कहाँ आ गया? यहीं पे आ गया, आपको यहीं मिल गया। तो ये क्या लिखेंगे? -4, 10। इसको मिला दीजिए। अब तो मिलाते हुए अगर हम चलेंगे तो ऐसे जाएगा आपका मिलाते हुए। ठीक है।
थोड़ा सा फिगर टेढ़ा बन गया है, तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x बराबर 8 और y बराबर 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और y बराबर क्या है 2 है। तो ये जो है यहीं पे आपको मिल जाएगा। ये क्या है 8 कामा -2 और ये क्या है आपका 3 और 5 है। x का मान क्या है 3 और 5 है, तो x बराबर क्या है 3 है। अब y का मान क्या है आपका 5 है। 1 2 3 4 5 और x का मान क्या है 3 है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 और 5 है। और एक क्या है x का मान -2 है और क्या है और 12 है। x का मान क्या है -2 है, x का मान क्या है -2 है और ये क्या है 12 है। तो 10 2 और हमको आगे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ तक आएगा। तो ये -2 हो गया और 12 हो गया, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -2 कामा 12 आ गया। अब इसी को आप क्या करेंगे हमको मिलाना रहेगा। तो चलिए ये वाला इक्वेशन ऐसे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 क्योंकि उसी पे आना चाहिए। ठीक, अब देखिए इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है। तो यही जो पॉइंट है आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। कहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो गया है, तो उसके लिए आप जो है दिक्कत मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा लाइनें इधर उधर हो जाती हैं। आप ग्राफ बनाएगा थोड़ा सा लेंथ जो है मिला के बनाइएगा, ताकि आपको जो है आंसर सही आए हमारा, ठीक है ना, समझ गए। तो अब देखिए, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से जो है अब यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये 3 और 5 पे करेगा। थोड़ा ग्राफ हमारा इधर उधर बन गया है, समझ में आ गया। तो 1 2 3 ये थोड़ा जो खींचा गया है, क्योंकि ये 3 और जो है 5 पे ही मिलेगा आपको, 3 और 5 पे ही मिलेगा। तो आपका जो पेंसिल का दाम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 रुपया, और कलम का दाम कितना हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है सेकंड वाले का आंसर हो गया आपका, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बच्चों डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पेंसिल का दाम 3 रुपया है, कलम का दाम क्या है 5 रुपया है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से सेकंड वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाले में क्या कहा है हम ये चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड वाला हम देखते हैं कि आपका क्या है क्या नहीं है, मतलब संगत है कि असंगत है। खैर इसमें संगत और असंगत नहीं पूछा है, इसमें समांतर और संपाती पूछा है। तो समांतर और संपाती हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है, संपाती के लिए कंडीशन क्या होता है, ठीक है ना। तो उसको हम डाउट यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो समांतर कब होगा, संपाती कब होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया था कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब ये क्या हो गए संपाती होंगे, संपाती होंगे, क्या होंगे संपाती होंगे, ठीक है। बात ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर यहीं पे कंडीशन ऐसे आ जाए कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 अगर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे समांतर हो जाएंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया है। अब प्रतिच्छेदित के लिए क्या हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आइए हम चेक करते हैं सब क्वेश्चन को। एक आध दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ उसमें का, और आप
कर लेंगे, मैं स्लाइड में लगा दे रहा हूँ, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बताना ठीक है, क्योंकि सारा पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये हाथ से लिखा जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ा आप मजबूरी को समझिए, ठीक है ना। अगर आप चाहेंगे तो डिजिटल बोर्ड भी लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या करिए, आप शेयर करिए, ठीक है ना। पब्लिसिटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे इनकम भी जनरेट हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें जो है हमको क्या बताना है, क्वेश्चन में यही हमको बताना है कि जो है समांतर हैं अथवा समपाती हैं, या प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु को प्रतिच्छेदित करती हैं, या समांतर हैं या अथवा समपाती हैं। तो तीनों कंडीशन हम देख लेंगे। तो हम यहाँ से लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 5x - 4y + 8 = 0, ठीक। फिर अगला है 7x + 6y - 9 = 0। तो यहाँ से a1 बराबर क्या है 5, b1 बराबर क्या है -4 ही है ना, हाँ, और c1 बराबर क्या है 8 है, और a2 बराबर क्या है यहाँ से 7 है, b2 बराबर क्या है 6 है, और c2 बराबर क्या है -9 है। चलिए देख लीजिए तो कौन सा कंडीशन जो है फुलफिल हो रहा है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए यही कंडीशन 5/7 आएगा बराबर -4/6 आएगा। चलिए अगर मान लीजिए 2 से काट ही देते हैं, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3 को होगा। ये पहला वाला क्या होगा प्रतिच्छेदित बिंदु हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें का सेकंड देख लेते हैं। सेकंड दिया हुआ है 9x + 3y + 12 = 0। अगला दिया हुआ है 18x + 6y + 24 = 0, ठीक। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से भी तो 9/18 आ जा रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 3/6 आ जा रहा है, यहाँ पे 12/24 आ जा रहा है। 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब कौन सा समपाती है, ये क्या है समपाती है भाई। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाते हैं तो क्या हो जाएंगे समपाती हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कहा है अगला वाला तीसरा क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है, कह रहा है संगत और संगत बताना है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है हमने बताया था कि संगत में कौन कौन आते हैं और असंगत में कौन आते हैं, शुरू में स्टार्टिंग में हमने बता दिया था, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें दो ऐसे हैं, दो इसमें कंडीशन ऐसे आएंगे तो आपका संगत हो जाएगा, एक कंडीशन ऐसा होगा वो क्या होगा आपका असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो संगत कौन कौन सा होगा ये देखना है हमको, ठीक है ना। और समपाती कौन कौन सा होगा, संगत और असंगत केवल बताना है आपको, ठीक है ना। तो संगत जो होगा आपको संगत वाला, क्योंकि संगत वाला कौन कौन सा हो जाएगा, ये अगर मान लीजिए आ जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 अगर आता है, चाहे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये दोनों आता है तो आपका क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा। और असंगत कब आएगा, जब आपका असंगत, जब आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तब क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को हमको ध्यान में रखते हुए हमको
चलना है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन मैं नोट करता हूं ताकि आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया हुआ है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। इसको सही कर लिए, 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए A1 A2 3 3, B1 B2 क्या है 2 2, क्या है C1 C2 क्या है, ये जब इधर आ जाएगा -5 - 7। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 3/3 = 2/2 नॉट इक्वल टू -5/- 7। तो ये क्या आ रहा है, A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इसका ये कंडीशन है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 2x - 3y = 8 और एक दिया है 4x - 6y = 9। इसको भी देख लीजिए, अगर चाहिए तो इसको ऐसे ही छोड़ के कि आप सीधा लगाना स्टार्ट कर दिए तो ये 2/4 आ जाएगा, ये -3/6 आ जाएगा, -6। इसको इधर आप करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, -8/-9 आ जाएगा। तो चलिए इसको इससे काट दीजिए, 2 हो जाएगा, ये माइनस से 3 × 6 हो जाएगा, मतलब 1/2 = 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9, मतलब A1/A2 ना बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये भी क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से और सारा क्वेश्चन आप लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, चौथा वाला जो है, यदि जो संगत होगा उसी को हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से बताना रहेगा। तो हमको चेक करके हमको देखना रहेगा कि कौन संगत है कौन। तो हम ऐसे जनरली हम बता देते हैं, ग्राफ हम बना के अब की बार हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि बस हम कंडीशन दिखा दे रहे हैं, संगत और संगत को वहाँ मैं लिख दिया हूँ, ग्राफ आप खुद बनाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर चौथा जो दिया है, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। इसमें क्वेश्चन ये क्या, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में युग्म का संगत और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत आएंगे तभी उसको ग्राफीय विधि से हमको, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर प्रतिच्छेदित करेगा, या A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 अगर आ जाता है, तब हम इसको जो है संगत है, तब हम ग्राफ विधि से बताएंगे। तो यहाँ पे x + y - 5 = 0 और 2x + 2y - 10 = 0। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 कंडीशन आ रहा है। क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/2 बराबर ये क्या आ रहा है, 5/10 आ रहा है, माइनस माइनस, तो ये तो 2 आ गया है, माइनस माइनस, तो 1/2 = 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, संगत होने का मतलब ये हो गया कि अब इसको हमको ग्राफी विधि से बताना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब संगत हो गया तब इसको हमको ग्राफ विधि से दिखाना पड़ेगा, ऐसे जो आप ग्राफ बना रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर, ये 5 हो जाएगा माइनस y हो जाएगा इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, 2x बराबर 10 - 2y हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 2y/2 हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर देखिए छोटा मोटा तालिका मैं बना ही दे रहा हूँ। अब लीजिए एक क्वेश्चन मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना, और सारा क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे। x है y है, ये x है ये y है। x बराबर क्या रखिए, y बराबर 1 रखिए तो x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। y का मान का 2 रखिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y का मान अगर 3 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। बहुत बड़ा वैल्यू मत लीजिएगा, नहीं तो ग्राफ खींचने में दिक्कत हो जाएगा आपको। अगर जो है y का मान 1 रखते हैं तो ये 10 में से 2 2 का नाम 2 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए अगर 2 रखिए y का मान 2 तो 2 दूना 4, 10 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूना 6। चलिए अगर 3 रख दीजिए 3 आप, तो 3 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, तो 3 दूना 6, ये बचेगा 2, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब कहा है क्या कहा है, अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए अभी ग्राफो बनेगा तभी देखिए आ जाएगा वही चीज यार। देखिए 4 और 1, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 4 और 1 आ गया। अगला देखिए 3 और 2, x का मान क्या है 3 है और y का मान क्या है 2 है, तो x का मान 3 है, इसका क्या है 2 है, तो मान लीजिए यहाँ आ गया 3 2। और ये क्या y का मान 3 है, y का मान 3 है और x का मान क्या है 2 है। एक और आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, यही है। इसी तरीके से इसका भी इक्वेशन के लिए तो x का मान क्या है 4 है, तो 1 2 3 4 है और क्या है 1 है, तो इसका भी तो वही आ रहा है, सेम जो है सेम वही आएगा। तो इसीलिए एक क्या हो जाएगा, एक का लाइन अब क्या होगा, ये रिप्रेजेंट होगा, ये देखिए जो इक्वेशन मिल रहा है एक का लाइन। तो इसीलिए अब देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो उसके हिसाब से मैंने जब ये सेट किया हूँ तो देखिए दोनों लाइनियाँ एक ही पे मिल रहा है। अब यहाँ भी हम वही चीज़ियाँ लिख देंगे 4, 1 इस इक्वेशन 3, 2 और 2, 3 इसके लिए भी वही लिखेंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसी यही जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे यही मिल रहा है कि सीख मिल रही है कि भैया जो संगत है तो ये आपका क्या हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा समपाती। समपाती मतलब उसी पे लाइनिया पे एक लाइन मान लीजिए इधर से जनरेट हो रही है तो एक मैं इधर से जनरेट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब एक जो है x + y = 5 है, तो एक क्या है आपको x 2x + 2y बराबर क्या आपका 10 है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है समपाती। क्या दिखा रहा है, इसको क्या बोलते हैं समपाती बोलते हैं, समपाती। ऐसे प्रतिच्छेदित बोलते हैं, प्रतिच्छेद करेगा तब होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा जब जो है ये जब होगा तो उसके लिए है क्या, किसके लिए है समांतर के लिए है, क्या है समांतर के लिए है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसमें क्या सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आपके लग जाएंगे, आप लगा लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख रहे हैं। पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पहले मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम जो है पांचवा क्वेश्चन नंबर 5वां में बताता हूं। देखिए आप इत्मीनान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो सब आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं तो फिर एक बार बैठिए तो सारा लेक्चर देख लीजिए ताकि डाउट्स न रह जाएं आपके, ठीक है ना। देखिए जब तक आप किसी चीज के लिए अग्रसर नहीं रहेंगे सही तरीके से तब तक आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है भैया, जैसे जान लीजिए, नहीं तो बीड़ा पार नहीं होगा आपका।
ठीक है, तो अगले कदम पे हम चलते हैं। देखिए दिया हुआ है एक आयताकार बाग है, ठीक है ना, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। समीकरण का अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो बाग की बीमाएं ज्ञात करिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो अगर मान लीजिए हम मान ले रहे हैं, माना ये क्या दिया हुआ है, जिसकी चौड़ाई मान लीजिए हमने क्या मान लिया, माना चौड़ाई x है तथा लंबाई y है, ठीक है। अब लिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब y माइनस x बराबर 4 है। और क्या लिखा है, अधिक है, और अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं परिमाप जो होता है x प्लस वाई क्या होता है, 2 होता है। तो अब यहाँ पे हमको तो अर्ध दिया है, मतलब इसके कहने का मतलब ये हो गया कि जो y प्लस एक्स है, y प्लस एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। या y प्लस एक्स लिख दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना दिया हुआ है, 36 दिया है। अब इसी को हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो ग्राफी विधि से इसको भी हमको बताना रहेगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा भैया। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, y को उधर भेज दीजिए तो क्या जाएगा, 4 प्लस x आ जाएगा। और इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 36 माइनस x आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से हम y बराबर, अगर हम यहाँ से खींच लीजिए ग्राफ, एक तालिका बना लीजिए, क्योंकि जब तक तालिका नहीं बनाएंगे तब तक आने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे y बराबर जो है, अगर x y, तो अगर x का मान अगर हम क्या करें, x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। y का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर x का मान -1 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर -2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, तब 2 आ रहा है। तो इसी हिसाब से इसको भी अगर हम रखें, अगर मान लीजिए x y, x का मान अगर हम 10 रखते हैं तो ये क्या आ गया, y का मान क्या आ जाएगा, 10 घटा दीजिए तो आ जाएगा 26। चलिए x का मान अगर आप 20 रखिए तब कितना आ जाएगा, x का मान अगर हम 20 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अगर हम x का मान 30 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यही थोड़ा दिक्कत है, इसका जो है ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन हम खाने में थोड़ा कंजूसी करेंगे। कंजूसी मतलब ये हुआ थोड़ा छोटा ही बनाएंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो उसमें हम देख लेते हैं। चलिए तो ऐसे हमने खींच दिया, इसका थोड़ा लंबा चौड़ा हमको खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके लिए x बराबर 1 है और y बराबर 5 है, 1 2 3 4 5, तो यहीं पे आएगा आपको, तो क्या आ जाएगा, 1, 5 हो गया। अगला जो है -1 और 3 है, तो x बराबर -1 और ये क्या है आपका 3 है, यहाँ पे आएगा -1, 3 हो गया। और क्या -2 +2 है, तो -2 ये है और +2 ये है आपका, -2 +2। अब इसी को ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। एक 2 3 4 5, ये क्या है आपका 1, 5 है, और इसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिए। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 26 तक है भाई। चलिए मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। थोड़ा ग्राफ में आप देखिएगा सही बन जाएगा आपका। और x का मान कहाँ तक है, 10 तक 30 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो अब x बराबर क्या है, 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे आ गया। और y का मान क्या है, 26 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ऐसे 26 तक हो गया। इसका मतलब यहीं पे आएगा, ये क्या है, 10 और 26। x बराबर क्या है, 20 है। y बराबर क्या है, 16 है। तो x बराबर 20 है। 10 चले 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 यहाँ पे है और 16 यहाँ पे है। तो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ये है। तो इसी के सामने जो है यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, 20 और 16। तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा जो होगा x बराबर 30, क्या 30। तो लास्ट में जाएंगे, y बराबर 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसके सीधाई पे यही आएगा। ये क्या आएगा, 30 कामा 6। इसको तीनों को मिलाइए, मतलब 1 मिनट, तीस कामा 6 है ना। ये ऐसे हुए आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो यहीं पे आपका क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। पूछा क्या है, पूछा यही है कि इसकी बीमाएं ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, बीमाएं ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसका जो वैल्यू आएगा, लंबाई 20 आएगी और चौड़ाई 16 आएगी। अब देखिए, तो एक काम, लंबाई कितनी आएगी आपकी, 20 आएगी और चौड़ाई कितनी आएगी, 16 आएगी। देखिए ये थोड़ा ग्राफ सही बना नहीं है, मैं इसको इसी तरीके से मैं यहाँ पे देखिए, जैसे ये ग्राफ थोड़ा सही बना है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ कि y माइनस एक्स बराबर 4 दिया है। तो एक काम यहीं से मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। हम ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है ग्राफ, ठीक है ना, इसकी वजह से आ नहीं रहा है सही से। मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे इसको लगाना है, क्योंकि ग्राफ मेरा सही से बन नहीं पाया, इसी वजह से वो सही से फिगर बन नहीं पा रहा है। तो आप इसको चेक करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, किस तरीके से आपको, अगर मान लीजिए ग्राफ थोड़ा इधर उधर हो गया है तो कैसे आप चेक कर लेंगे कि हमारा जो है ग्राफ सही है कि गलत है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, तो हम प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी कुछ वैल्यू देगी, तो कोई हल होगा, तो कोई हल होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यही फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं y बराबर 4 प्लस x लिख दें, किसके इक्वेशन 2 में हम लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2 y बराबर 4 प्लस x, यहीं से मैं रख रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस x बराबर 36, इसको उधर भेज दीजिए। तो ये 2x बराबर 36 माइनस जो है 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 32 2x।
तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 16 आ गया। ठीक है, वही मैं बोला हूँ ना, चौड़ाई जो है आपका 16 मीटर है। देखिए अब इसी को जो है इसमें रख दीजिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 + 16 कितना आ जाएगा, 20। तो लेंथवा जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये तरीका होता है जांच करने का। ठीक है, खैर मेरा फिगर सही से बनने के लिए इंटरसेक्ट जो करेगा उसी करेगा, आपको ग्राफ मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो ग्राफ मिलेगा तो उसको सही तरीके से आप बनाएंगे, खाना खींच के बनाइएगा, आराम से बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है ना, थोड़ा ग्राफ इधर उधर हो गया था इसी वजह से, लेकिन मैंने बता दिया तरीका कैसे चेक करते हैं, क्योंकि वही आएगा ही आपका जो मैं बताया हूँ, आंसर में आप देखेंगे वही आएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण है। क्या है, एक रैखिक समीकरण है, वो मैं लिख दे रहा हूं, 2x + 3y - 8 बराबर 0। दो चर एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करता है, समांतर रेखाएं हो, समपाती हो। अब बताइए प्रतिच्छेदित मतलब क्या हो जाएगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, और उसके बाद क्या कहा है, समपाती और समांतर। तो समपाती और समांतर के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था, लिखिए समपाती मतलब क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये प्रतिच्छेदित के लिए, प्रतिच्छेदित आइए क्या है आपको, समपाती के लिए। तीसरा क्या पूछा हुआ है, समांतर। तो समांतर के लिए, समांतर मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये बराबर नहीं होगा। ये अगर तीनों कंडीशन मैं फुलफिल करवा दे रहा हूं तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम एक एक देखते हैं आपको। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, एक मैं इसी हिसाब से जनरेट कर दे रहा हूं ताकि ये फुलफिल हो जाए। तो 2x प्लस हमको क्या देगा, 4y - 8 लिख दे रहा हूं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इंप्लाई दैट ये क्या आ गया, 2/2 बराबर 3/4। कहाँ आ गया, बराबर नहीं आएगा, फुलफिल हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऐसा कोई लेते हैं जो हमारा सुटेबल हो जाए। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे 2x + 3y है ना, ये क्या है, -6 है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ऐसा हम लेते हैं कि दोनों जो है हमारा A1/A2 B1/B2 C1/C2 है। चलिए अब हम इस इक्वेशन को हम चेंज कर, अब इसके लिए जो है हम इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे 4x + 6y माइनस कितना लिख दें, 12 बराबर 0। अब देखिए अगर मैं वो लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/4 बराबर कितना, 3/6 बराबर -6/-12। बताइए 1/2 1/2 सब में नहीं आ जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये अगर हम लिख देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। समांतर के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए समांतर के लिए हम कंडीशन बता रहे हैं, तो हमारा A1/A2 और B1/B2 बराबर आए, मतलब हम लिख दें अगर 4x + 6y - 10 बराबर 0। कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वही, अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन भैया A1/A2 B1/B2 आना चाहिए। तो वो आप देखिएगा 2/4 बराबर 3/6 नॉट इक्वल टू -6/1
-10 आ नहीं गया, तो ये 1/2 ये तो आएगा बराबर 1/2 आएगा ही, और ये नॉट इक्वल टू रहेगा क्या, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 3 बटा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये भी आ गया आपका। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो फिर मैं इसे मिटाता हूं क्योंकि इरेजर तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा लाख क्वेश्चन। देखिए आप सवाल लगाएंगे तो सब लग जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का काम तमाम आज कर देना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब आइए आगे। जैसे जो नंबर वाले क्वेश्चन है, जैसे ये जो नहीं आते हैं शब्दावली क्वेश्चन, उसको एक बार करवा दूंगा और इधर का सारा इसमें देख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो समीकरण है x - y + 1 बराबर 0, आगे दिख गया है 3x + 2y - 12 बराबर 0 दी गई है। 2 चर वाले एक ऐसी ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इनके रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करिए। ठीक है ना, तो हमको जो है यही एक ग्राफ ऐसे बना करके हमको इसी में दिखाना रहेगा। तो पहले हम वही काम करते हैं जो पीछे हम ग्राफ वाले करके आए हैं। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, x - y + 1 बराबर 0। तो इसको ये दोनों को उधर भेज दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा y - 1, और इसको आप देखिए तो ये क्या आ जाएगा 3x बराबर 12 - 2y बराबर 12 - 2y/3 हो गया। तो यहाँ से अगर अब इसके लिए आप तालिका बना लीजिए, यहाँ पे भाई तालिका तो बनाना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए बना लीजिए। अब ये x है, ये क्या है आपका y है। अगर हमने क्या किया, y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आ गया -1 आ गया। अगर y का मान अगर हम 1 रखें तो x का मान क्या आ गया 0 आ गया। y का मान अगर 2 रखें तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया। बहुत बड़ा मत लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फिर ऐसा काम करते हैं कि इसका भी कुछ ऐसा y बराबर, अब देखिए x और y, पहला क्या करिए y बराबर 0 ले लीजिए, तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर मैं क्या करूं, y बराबर अगर मैं 3 लिख देता हूं तो ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 12 में से 6 जाएगा तो 3 दूना 2 मरतबा में चला जाएगा। ठीक है, और मैं क्या लिख दूं, और अगर मैं लिख दूं 3 रख दे रहा हूं, क्या रख दे रहा हूं y बराबर अगर मैं 3, देखिएगा 3 रखा हूं तो ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं 6 रख दे रहा हूं, 6 अगर y बराबर लिख रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है ना। अब इसी को हम ग्राफ से यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो पहले वाले के लिए जो ग्राफ बनेगा हम वो देखते हैं। तो टोटल मैक्सिमम 6 है, 1 2 x पे कितना चल रहा है 4 तक, 3 4, और y पे कितना चल रहा है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और माइनस पे भी चलेंगे, एक ही x पे जो है एक ही बार चला है माइनस। ठीक है ना, और नीचे नहीं आया है। ठीक है ना, ताकि मैं पहले ही देख ले रहा हूं -1 और 0, -1 और 0 ये आ गया। फिर 0 और 1, तो 0 और 1, फिर क्या 1 2 1 2 यहाँ पे आया 1 2। अब उसी x का मान क्या है 4, y का मान क्या है 0,
तो यहाँ पे आ गया 4,0। फिर अगला क्या है 2,3, क्या है 2,3 है, ठीक है ना, क्या है 2,3। तो देख लीजिए 2 कहाँ पे है 2 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 2,3, ठीक है। 1 2 3 देखिएगा ये यहाँ पे बनेगा और x का मान 0 है, y का मान क्या है 6 है, तो x चलवा नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा 0,6। अब एक काम करिए इसको मिलाइए सब बारे को, तो इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको ले आकर के ये वाला जो पॉइंट है ऐसे मिलाइए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, तो ये क्या मिल रहा है आपको 2,3 मिल रहा है और कह रहा है कि वो सारा x एक्सिस पे ही बने, तो एक तो 2,3 मिल रहा है, ठीक, एक 4,0 एक -1,0 मिलेगा, यही आपको क्या मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे 2 पॉइंट तो आपको मिल गए यहाँ पे 1 और 2, और एक जो क्या पॉइंट मिला एक यहाँ मिल गया, मतलब टोटल जो है इसके, और देखिए क्या है छायांकित करने के लिए, तो छायांकित इतना को आप छायांकित कर दीजिए, यही आपका क्या हो गया, यही हो गया। तो आप लिखेंगे जो हमारा शीर्ष आएगा त्रिभुज का शीर्ष वो आएगा -1,0 और एक क्या आएगा 2,3 और एक क्या आएगा 4,0। देखिए छोटा सा ग्राफ था ना, तो इसीलिए इसमें गलत नहीं हुआ है, वो थोड़ा बड़ा हो गया था ना, इसीलिए थोड़ा सा गलत हो गया है। और देखिएगा ये सारे जो है हमारे x एक्सिस पे ही हैं, x एक्सिस पे मतलब x अक्ष पे ही है, अक्ष पर क्या है -1,0 और क्या है 4,0 और एक मिला जो 2,3, यही हमारे पे क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है। अब अगले वाले चैप्टर पे हम चलते हैं, ठीक है ना। तो अगला वाला जो चैप्टर दिया है आपका, दिया है प्रतिस्थापन विधि। तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम प्रतिस्थापन से बता देते हैं और एक जो है हम विलोपन विधि से बता देते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों हम बता देते हैं ताकि आपको डाउट्स जो है क्लियर हो जाएं आपके, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाते हैं और विलोपन विधि कैसे लगाते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन जो है लिख रहा हूं, पहले इसको मैं मिटा लूं। प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाते हैं, देखिए एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप लगा देंगे, ठीक है ना। तो उसमें जैसे पूछेगा उस हिसाब से आप लगाइएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मेरी बात को। दिया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो प्रतिस्थापन विधि लगाना है, तो हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि इसको हम उधर भेज देते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई आ जाएगा। ये जो है इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। समीकरण 2 से x बराबर क्या आएगा 4 प्लस वाई। अब x बराबर लिखिए यहाँ पे, x बराबर 4 प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो इसको क्या करिए समीकरण 1 में रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, अब x बराबर क्या लिखना 4 प्लस वाई लिख दीजिए,
4 + y बराबर 14। तो ये 4 + 2y बराबर 14, इसको उधर भेज दीजिए तो 2y बराबर 14 - 4 क्या आ गया, ये 10 आ गया। 2y तो y बराबर क्या आ गया आपका 10/2, तो ये कितना हो गया 5, तो y बराबर क्या आ गया 5। तो आप लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्या करना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x प्लस y का मान क्या है 5 है बराबर 14, इसको उधर कर दीजिए x बराबर 14 - 5, तो ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसी को जो है ये क्या हो गया आपका, ये जो है आपको प्रतिस्थापन विधि है आपका। देखिए अब इसी को ही हम विलोपन विधि से बता देते हैं। क्या बता देते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसी को, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लिख देते x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, और 10 4 कितना हो जाएगा 14 4 कितना हो जाएगा 18। तो 2x बराबर 18, तो x बराबर क्या आ गया 18/2, x बराबर क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1, ये जो है इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको समीकरण 1 में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा x का मान ही दिया 9 + y बराबर 14, इसको उधर के दिए 14 - 9, तो क्या आ जाएगा 14 में से 9 जाएगा कितना 9 × 5 = 14, y बराबर क्या आ गया 5। बताइए इस विधि से भी लगाया उस विधि से वैल्यू का क्या आएगा सेम ही आएगा आपका, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से लगाइएगा। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं ताकि थोड़ा इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपकी दिक्कत ना हो, नहीं तो आप कहेंगे सर कठिनका वाला बताइए नहीं किए, आसानका वाला सब बता दिए। चलिए इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है ना, एक बार देख लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए अगला हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप बढ़िया से देखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए दिया हुआ है 3x/2 - 5y/2 3 बराबर -2 और x/3 + y/2 बराबर 36 जितना है। चलिए इसी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा तो 3x इंटू इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा माइनस 5y इंटू 3 से इसको कर 2 हो जाएगा बराबर -2। तो 9x - 10y
बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, -12 हो गया। इसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या हो जाएगा 6 LCM हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा इसको इससे डिवाइड करेगा 2x आ जाएगा, यहाँ पे इसको करेंगे 3y आ जाएगा। बात समझ रहे होंगे आपको, 13/6 हो गया। तो 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए, मतलब 2x + 3y बराबर 13 आ गया, एक ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये अब जो है इसी को हम इक्वेशन, ये आपका क्या है, पहला वाला इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। अब इसी पे लगा दिए प्रतिस्थापन विधि, जब लगा दीजिए तो इक्वेशन 2 से देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा। तो 2x यहाँ पे आप लिख दीजिए, समीकरण 2 से 2x बराबर 13 - 3y। अब इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, तो लिखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमको जहाँ पे 2, अब देखिए यहाँ पे x बराबर आप लिख दीजिएगा सीधे 13 - 3y/2 लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x थोड़ी ना दिया है x के। तो यहाँ पे क्या है 9 × x का मान कितना है 13 - 3y/2 दिया हुआ है, -10y बराबर -12 है। तो अब देखिए, अब जो है इसको इसमें गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 13 × 9 - 13 × 39y, और ये क्या आ जाएगा -10 दूना 20, 20y बराबर 12 दूना 24। अब इसको क्या कहते, 13 9 कितना हो जाएगा 117, और ये 39 और 20 कितना हो जाएगा 39 + 20 9 5 59 हो जाएगा, -59y बराबर -24। इसको इधर लाइए, उसको उधर कर दिए, तो 117 + 24 बराबर 59y। अब 7 4 11 और 2 1 3 1 4 1 141, ये कितना आ गया 59y, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा 7 4 11 2 1 3 1 4 1 हो गया, ठीक है ना। और हाँ ठीक है, तो अब y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 141/59। क्या ये कटने वाला है, नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये कटने वाला नंबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका ऐसा नेचर ही नहीं है कि जो कट जाए आपका, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक बारीकी चीज़ियाँ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक। क्वेश्चन ये कह रहा है 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें यम का मान ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो हम इसको हल करते हैं पहले। अब y बराबर mx + c दिया हुआ है, तो इस पे दे दिया, क्या दिया है y बराबर mx + 3 दिया है। तो पहले यहाँ से हम x और y की वैल्यू काउंट कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमको जो है अगर प्रतिस्थापन का है तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, विलोपन का है तो विलोपन। चलिए इसको हम विलोपन विधि से ही देख लेते हैं ताकि आसानी रहेगी।
अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और है 4 3 कितना जाएगा 7y, ये जुड़ जाएगा 24 और 1 25 35 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, सॉरी y बराबर जो 7 5 35। देखिए सावधान घटी तो दुर्घटना घटी, सावधान हटी तो दुर्घटना घटी, तुरंत आंसर गड़बड़ा जाता है। अभी आता ही नहीं है आंसर में, फिर कहते सर गलत बता रहे हैं। तो इसीलिए बारीकी से आपको देखना है। फिर देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 है, तो y का मान, इसको 1 और 2 मान लीजिएगा ताकि दिक्कत न हो। समीकरण 1 या 2 में ये समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिए तो 2x प्लस 3 इंटू 5 बराबर 11, 5 3 15, 2x बराबर जो है 11 माइनस 15, तो 11 में से 15 जाएगा क्या आएगा -4 2x, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4/2, तो कितना आ गया -2। मतलब y का मान 5 है और x का मान क्या है आपका -2 है, इसी को इसी में रख दीजिए। तो y बराबर 5 और m का मान क्या है, m का मान हमको निकालना है, यह क्या है -2 है, और ये क्या है +3 है, इसको इधर भेज दीजिए। तो 5 - 3 बराबर -2m हो गया, क्या आ गया 2 बराबर -2m, तो m बराबर क्या आ जाएगा -2/2, -2 इधर भेज दिया हमने, तो m बराबर क्या आ गया -1 आ गया आपका, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर क्या है, x - y बराबर 26 हो जाएगा, ठीक है ना। अब और क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 और उनकी एक संख्या दूसरी संख्या का त्रिगुणी है, कितनी है 3 गुनी है आपकी, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर वो जो कह रहा है तो 3 गुनी कहा ना, एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है आपका त्रिगुणी है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इक्वेशन जब हम बनाएंगे प्रश्न अनुसार, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3y हो जाएगा, ठीक। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे x बराबर, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, 3y - y बराबर 26, तो ये क्या आ जाएगा 2y बराबर 26, y बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो y का मान आ गया, तो x का मान नहीं निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करिए। पहले ये जानिए कि जो संपूरक कोण है, माना संपूरक कोणों की संख्या जो है a डिग्री है और b डिग्री है, तो कहा है कि ये जो a डिग्रियां है बराबर क्या है b डिग्री प्लस 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है, यही कहा है, हाँ ठीक है ना। तो बड़ा हम यहाँ मान लेंगे, माना बड़ा कोण a डिग्री है तथा छोटा कोण जो है b डिग्री है। तो अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा देखिए, और a संपूरक कोण कहा मतलब a डिग्री प्लस b डिग्री बराबर 180 हो जाएगा। ये दो आ गया, आपका इक्वेशन मिल गया आपको, ठीक है ना। तो इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब आ जाएगा। अब ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है, आप इसी की वैल्यू उठा कहीं रख दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा आपका। चलिए अब देखिए, एक क्रिकेट टीम के कोच में 7 बल्ले तथा 6 गेंदें हैं, जिनका प्राइस जो है कितना 3800 है। तो 7 माना बल्ला x है और क्या है गेंद
गेंद y है, तब प्रश्नानुसार तो देख लीजिए कितना दिया हुआ है 7x बल्ला 6y हो जाएगा। कितना दमवा दिया है दोनों का 3800 दिया है। और सेकेंड क्या कह रहा है 10 बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदे तो उसका 1750 दाम हो गया। तो 3x प्लस कितना दिया हुआ है 5 बल्ला और 5 गेंदे 5y बराबर 1750। अब इसी को सॉल्व कर लिए, अब उन्हें बना दिया प्रतिस्थापन द्वारा सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए हर चीज पॉसिबिलिटी नहीं है कि मतलब बताना चीज, अब कुछ अपने भी काम करिए ना। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है, मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मिटाना पड़ेगा हमको, नहीं तो हो नहीं पाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन का एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले हैं, कितने हैं 7 बल्ले हैं, ठीक है ना। सॉरी वही वाला फिर से मैं पढ़ने लगा हूं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े पे एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली हुई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी की भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो बात समझिएगा। अब यहां पे लिख दीजिएगा माना नियत भाड़ा क्या है x है, ठीक है ना। क्या है नियत भाड़ा x है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y है। x रुपया है तथा क्या लिखा है प्रति किलोमीटर ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है y है, क्या है y है। तो कह रहा है कि प्रश्नानुसार देखिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा नहीं तो आएगा नहीं। तो जब 10 किलोमीटर बाद चल रहा है, 10 किलोमीटर दूरी चलने पर भाड़ा को कितना दे रहा है 105 रुपया, मतलब नियत भाड़ा x है और प्लस 10y उसको 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना देना पड़ रहा है 105 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक। अब दूसरा कह रहा है कि अगर वही जो है क्या कर रहा है, अगर जो है कितना किलोमीटर जा रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपया दे रहा है। तो x प्लस 15y बराबर कितना दे 155 दे रहा है, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से जो है हम इसको निकाल लेंगे। इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। अब निकाल लीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नियत भाड़ा आपका x था और जो प्रति किलोमीटर चल रहा है वो आप निकाल लेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो माना अंश x है हर y है, तब प्रश्नानुसार देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो x अपन y के फॉर्मेट में रहेगा। तो कह रहा है अगर उसमें दो जोड़ दें, 2 जोड़ दीजिए तब प्राप्त हमको कितना हो रहा है 9, तो 9/11 हो जाता है, बराबर 9/11 हो जाता है। यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब देखिए अगला कह रहा है x प्लस 3 अपान y प्लस 3 अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितना रहा है 5/6 आ जा रहा है। तो भिन्न ज्ञात करिए भैया। भिन्न ज्ञात करने के लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व कर लिए, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा कर लीजिए। तो 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। इसको इधर भेज दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 बराबर ये 22 में से 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जाए, 18 4 22 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक। इसको इसमें गुणा इसका उसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15। इसको इधर बुलाइए
6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 15 में से 18 जाएगा, क्या बचेगा? -3 बचेगा। 6x माइनस 5y। अच्छा, अब बताइए, अब इसी में जो है x और y का मान निकाल करके किसी एक एक में रख दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा कि आपकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। आपकी कितनी है? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है, अब यहां पे लिख दीजिएगा माना जैकब की आयु, ठीक है ना। माना जैकब और ऐसे लिखिए, जैकब और उसके पुत्र की आयु क्या है? कितना दिया है? x और y है, ठीक है। तब प्रश्न अनुसार जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? ये कह रहा है उसने कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मतलब x + 5 बराबर कितना हो जाएगा? 3y + 5 हो जाएगा, 3 गुनी है, ठीक। अब इसको आप सही तरीके से कर लीजिए। x + 5 बराबर 3y 5×15। इसको इधर बोल दीजिए, x - 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 10। इक्वेशन 1 ये हो गया। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो आपको समझने में, ठीक। अब सेकंड कह रहा है कि सेकंड क्या कह रहा है? पूर्व कह रहा है ना। हाँ, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु पुत्र की आयु से क्या है? 7 गुनी है। 7 गुनी मतलब पूर्व मतलब माइनस कर देंगे। देखिए जब बाद में कहेगा तो प्लस करिएगा, और जो है पूर्व कहेगा तो माइनस करिएगा, ठीक है ना। तो कितना कह रहा है? जो है 7 वर्ष x - 5 बराबर 7 x - 5, ठीक है ना। y - 5 रहेगा ना, y - 5, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करिए। x - 5 बराबर 7y 7 × 5 = 35, ठीक। अब ये उधर चला जाएगा तो x - 7y बराबर -35 + 5 तो -30 x - 7y, इक्वेशन 2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे आप, आ जाएगा आपकी वैल्यू इसी से, उसी के हिसाब से, ठीक है ना। अब इसमें का ये सारा जो भी क्वेश्चन था इसका ये पूरा हो गया 3.2 का। अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित 3.3 का है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि उपयुक्त है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है, और उसी को सॉल्व करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों विधि से हम एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, दोनों विधि से, ताकि आप आराम से सॉल्व कर सकें। चलिए मैं इसको मिटाता हूं ताकि आपका एक बार और रिवाइज हो जाए विलोपन और विस्थापन, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को, ठीक। क्योंकि डाउट्स रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। डाउट्स नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। आज पूरा चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो विलोपन इसमें कहा है कि हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2, ठीक। या तो आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। चलिए दोनों क्वेश्चन आप अब देख लेते हैं। अब हमको विलोपन और विस्थापन दोनों बताना है।
तो चलिए दोनों देख लेते हैं। पहले हम जो है विस्थापन विधि बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। चलिए इसको उधर भेज दीजिए। तो 3x बराबर 10 माइनस 4y, x बराबर क्या है 10 माइनस 4y अपान 3, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब लिख दीजिए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए 2 10 माइनस 4y अपान 3 माइनस 2 इंटू 2i तो वैसे ही रहेगा, बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बटा 3 माइनस 2i बराबर 2, इसका इसमें गुणा इसमें भी कर दीजिए। तो 20 माइनस 8y, ठीक है ना, माइनस 3 दूना 6y बराबर 6। अब 8 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए अगर कहीं भी गड़बड़ी होगा तो समस्या आ जाएगी, ठीक है। 10 दूना 20, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 8 6 14, ठीक। और 20 में से 6, हाँ ठीक है। तो 20 माइनस 6 माइनस 8 6 14 y बराबर 0। तो ये आ गया 14 बराबर, इधर का दी 14y, तो y बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं ये 1 में, तो 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर 10, तो 4 एक नाम 4, तो 3 प्लस 4 बराबर 10, तो 3x बराबर क्या आएगा 10 माइनस 4 बराबर 6, तो x बराबर क्या आ गया 6 बटा 3 आ गया, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, ये तो आ गया आपका वो प्रतिस्थापन विधि। अब हम इसी पे हम क्या कर रहे हैं विलोपन विधि भी बता देते हैं। चलिए तो 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2i बराबर 2। अच्छा एक काम करते हैं, किसी एक को चाहे x वाले चाहे y वाले को बराबर करिए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसमें जो है हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 3 से करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण, ये 1 है और ये क्या है आपका 2 है, तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, कहा कि एक तो हम दोनों x चाहे y वाला बराबर करना पड़ेगा, तो हम x वाले को बराबर करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या है 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस 4 दूना 8y हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 6x ही आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 दूना 6y हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसी को सॉल्व करिए, तो अब ये जो है एडिंग कर दिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन जो है 3 और ये क्या हो गया 4। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 3 तथा 4, समीकरण 4 को जोड़ने पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये जोड़ेंगे, ये सॉरी ये क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करिए क्योंकि ये दोनों प्लस में है ना। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर तो माइनस हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 6 कितना हो जाएगा 14
y बराबर, अब 20 और में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपको? 20 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो y बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। वहां पे भी तो आया है। y का मान समीकरण जो है ओरिजिनल जो समीकरण है उसमें रखना है, इसमें रखना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो वही देखिए वही चीजें है, फिर यहीं लिख देंगे हम। तो ये जो है पहला वाला, ये वाला जो था, ये है इसका सलूशन। अब इसी तरीके से इसको भी हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा ताकि डाउट्स न रह जाए आपका, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर डाउट्स रह गया तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक। डाउट्स एक भी नहीं रहना चाहिए आपका। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा? इसको देखेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा एलसीएम, और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ये 3x प्लस कितना होगा? 2 दूना 4y बराबर -1। तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अभी देखिए इसको इक्वेशन हम नहीं बनाया है जान करके, तो 3y हो जाएगा, 3x माइनस y, और इसको डायरेक्ट सीधा गुणा कर दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए एक काम करिए, यहाँ से समीकरण 2 से प्रतिस्थापन विधि बता रहे हैं, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये उसको उधर कर दीजिए, तो 9 प्लस y हो जाएगा। अब यही जो है इसको इक्वेशन समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में इसको रख रहे हैं। तो 3x का मान क्या है? 9 प्लस y प्लस 4y बराबर क्या है? -6 है। तो ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा बराबर। इसको उधर करिए तो -6 -9 कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा, 5y। तो y बराबर क्या आ गया? -3 आ गया, 5 3 15 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। जो y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख दीजिए। तो 3 गुणे हमारे पास 3x है, अब प्लस 4 इंटू जो है y का मान क्या है? -3 बराबर क्या है? 6 है, -6 है। तो 3x 4 4 12 -12 बराबर -6। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x बराबर -6 प्लस जो है 12, ये क्या आ जाएगा? 6। यहाँ पे आ गया 3x, तो x बराबर क्या आ गया? 6/3। x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक। ये क्या हो गया? ये आपका जो हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब इसी को हम विलोपन विधि भी बता देते हैं। तो विलोपन विधि से यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस y बराबर 9। अब एक काम करते हैं हम, जो है इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो समीकरण यहाँ पे लिखे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अगर हम जोड़ते हैं प्लस प्लस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? 3y आ जाएगा, और यहाँ पे जो है 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस ये ज़्यादा है ना ये। तो y बराबर यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 3x प्लस 4 इंटू 1 बराबर -6। तो 3x, देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 4 एक 4, क्योंकि x का मान हमारा 2 आएगा। क्योंकि यहाँ पे x बराबर 2 आया था, यहाँ भी x बराबर 2 आना चाहिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 2 में हम रख देते हैं, अगर आपको कमी हुई y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 3x माइनस वाई बराबर, तब भी तो वही आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसको उधर करिए तो 3x बराबर 9 प्लस 1 हो जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 10। 3x बराबर क्या आएगा 10/3 आ रहा है। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन नंबर जो है, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको मैंने क्या बताया था, चौथा जो है, ये इसको आप जो है प्रतिस्थापन विधि से ही लगाइएगा, विलोपन विधि से हमारा क्या आ रहा है, दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए मैं एक बार क्रॉस चेक भी कर लेता हूं, कौन सा है 3.3। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 3.3 का क्वेश्चन नंबर ये था चौथा। x बराबर 2 y बराबर -3 आया है, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर दे दिया है, तो इसीलिए ये जो है आप प्रतिस्थापन विधि से सूटेबल, विलोपन विधि से सूटेबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं पे तो दिक्कत तो नहीं है। लेकिन y का मान तो 1 आ रहा है आपका, तो y का मान जब 1 आ रहा है, हमको लग रहा है कहीं और दिक्कत है, ठीक है ना। तो लेकिन y बराबर वहाँ पे 3, y बराबर -3 आया, यहाँ पे क्या आया है y बराबर 1 आया है, तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, एकदम दिक्कत है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ी नहीं है। अगर ऐड कर रहे हैं तो 9 6 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा ना, ये -15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर -3 आ जाएगा। अब सही है, ठीक है ना, अब वही आ जाएगा। अब y बराबर -3 आ गया, तो y का मान जो है समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। तो अगर मान लीजिए हम 3x, ठीक है ना, और प्लस 4 गुणे -3 बराबर -6, तो ये क्या हो जाएगा 3x 4 तिहाई 12 -12 बराबर -6। इसको उधर कर दीजिए तो 3x बराबर क्या आएगा -6 प्लस 12 बराबर क्या आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, 3x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना 6 आ गया, ठीक है। x ये भी आ गया। देखिए थोड़ा बहुत डाउट, कहीं दिक्कत था, मुझे डाउट था, इसी वजह से उसको मैंने क्लियर किया। ठीक, अब देखिए आगे, अब क्वेश्चन नंबर कुछ और बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं, ताकि पूरा जो है टोटली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। चलिए तो हम देखते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन को हम बस जो शब्दावली है उसको मैं फॉर्मेट में बना दूंगा और आप सॉल्व आप लोग करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है जब मैं ही बता दूंगा तो आप लगाएंगे क्या, ठीक है ना। वैसे लास्ट में मैं स्लाइड में लगा दूंगा, चलिए इतना मैं कर सकता हूं, स्लाइड में इसका जितने भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सब स्लाइड में
लगा दूंगा आपको, ठीक है ना। उसको आप देख लीजिएगा, सोल्यूशन के साथ एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन सब मैं लगा दूंगा, ठीक है। देख लीजिएगा उसको, ठीक। आप आगे आइए, दिया हुआ है क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए पीछे में बताया हूं उसी टाइप का, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा देते हैं तो भिन्न जो है एक में बदल जाता है। इसका मतलब माना अंश जो है x है और हर y है। तो हम क्या कर रहे हैं, यदि अंश में एक जोड़ दें प्रश्नानुसार ऐसे लिखिएगा x प्लस 1 अपान, और क्या कर रहे हैं, हर में एक घटा दें माइनस वाई बराबर क्या होता है, हमको एक प्राप्त होता है। यदि अब दूसरा कर रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। अब क्या कर रहा है, x को वैसे ही रहने दे, हर में क्या y प्लस 1 जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 1/2 आ जाता है। चलिए इसी को देख लीजिए, इंप्लाई दैट x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, इसको इधर भेज दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर -2 आ जाएगा जब वो उधर जाएगा। तो इसको इसका इसमें तो ये 2x बराबर y प्लस 1, इसको इधर 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। इस दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आराम से आ जाएगा, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से तिगुनी है। पूर्व मतलब क्या हो गया, कितना, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, कितना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से तिगुनी है। x माइनस 5 बराबर 3, अब क्या हो जाएगा आपको, y माइनस 5। देखिए यहाँ पे आप मान लीजिएगा, माना यहाँ पे लिख दीजिएगा, माना नूरी की आयु जो है x है तथा नूरी की क्या नहीं, सोनू क्या लिखा हुआ है, सोनू लिखा है ना। चलिए सोनू की आयु x है तथा नूरी की आयु y है, तब प्रश्नानुसार ये हो जाएगा आपका। तो इसको पहले सही कर लीजिए, तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, इसको उधर भेज दीजिए, इसको इधर लाइए, x माइनस 3y बराबर जो है कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फिर कहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु से दुगुनी हो जाती है। 10 वर्ष पश्चात, ठीक है ना। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब क्या होगा, x प्लस 10 बराबर दुगुनी कहा है, तो y प्लस 10 हो जाएगा। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, इसको इधर करिए, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो ये क्या हो गया 10, x माइनस 2y बराबर 10, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, आराम से आ जाएगा। चलिए अब देखिए, दो अंकों की संख्या का योग जो है 9 है, कितना है, 2 संख्याओं का योग जो है 9 है। तो मान लीजिए इकाई का अंक हम मान ले रहे हैं, इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, दहाई का अंक y है। अब प्रश्न पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, मतलब x प्लस वाई बराबर 9 है, ठीक, पहली चीज। दूसरा चीज ये कह रहा है कि इस संख्या को 9 गुना संख्या, इस संख्या का 9 गुना संख्या
के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दोगुना है। ठीक है ना, इसका मतलब जो बनी संख्या, अब जो दहाई वाला 10y प्लस x है आपका, दहाई वाला ही नहीं बनेगा आपको। तो वो कह रहा है अगर हम पलट देते हैं, पलटने का मतलब क्या होगा, 10x प्लस y हो जाएगा अगर हम पलटते हैं तब। तो वो कह रहा है उसका 9 गुना हो जा रहा है। तो 9 10y प्लस x बराबर 2 क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए लिखा है मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसकी खजांची से 50 रुपया और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट मिले। ठीक है ना, तो अब यहां से मैं इसको मिटाता हूं। देखिए अब पूरा नोट है इसके पास कितना है, मीना ने पूरा नोट जो है, अब मान लीजिए माना 50 का जो है x नोट है आपका, माना। ठीक है ना, माना मीना ने 50 रुपए का x नोट है और 100 रुपए का y नोट है, नोट प्राप्त किया, यही कहा ना। तो प्रश्न अनुसार हम देख रहे हैं कि 15x प्लस 100y बराबर कितना इसको मिल रहा है, 2000। और ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, x दोनों नोटों की संख्या कितनी है आपको, 25 है। आपको क्या कहा है, क्वेश्चन में ही कहा है ना कि मीना ने 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो नोटों की संख्या x प्लस वाई बराबर कितना है, 25 है। और जो कहा है ये नोटवा ये दे रहा है, यहाँ से आप क्या कहिए 50 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर ये कितना हो जाएगा 50। इसको अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक आ गया x प्लस वाई बराबर 25 और एक आ गया x प्लस 2y बराबर 40। अरे इसी को अब बहुत आसान है भाई, इसको मान लीजिए ऐसे ऊपर नीचे आप रख दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये आपने कर दिया, माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये मान लीजिए अगर ये जो है माइनस वाई आता है तो 25 में से ये 15 माइनस 15 हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब जो है 100 रुपये का वाई का नोट जो है 15 नोट मिलेगा 100 रुपये का। और x वाला कितना मिलेगा, x वाले जो 50 रुपये का नोट है वो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए। तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना जाएगा 25 माइनस 15, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो उसको जो 50 का नोटवा मिलेगा वो 10 नोट मिलेगा आपको। ठीक है ना। अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, देख लीजिए, किराए की एक पुस्तक देने की पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, किराए पर पुस्तक देने की किसी पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करिए। तो अब मान लीजिए, माना नियत किराया क्या है, 100 रुपया है तथा प्रत्येक
अतिरिक्त दिन का किराया कितना है आपका, इसको आप y मान लीजिएगा। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि नहीं तो फिर जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा देखिए क्वेश्चन को सब बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी जाके हो पाएगा। आप एग्जाम में भी ऐसे ही तो बोला है कि जो है प्रश्न अतिरिक्त 3 दिन देता है, इसका मतलब क्या हो गया, ओ एक्स है और जो y का मनवा है वो 7 - 3 हो जाएगा ना, y वो 3 दिन केवल नियत रखता है। और उसको कितना दिया, एक जो व्यक्ति ने दिया वो 27 रुपया दिया हुआ है, तो 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, तो x + 4y, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ 27, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और तथा जो आपका जो है 3 दिन अतिरिक्त रहा, कितना दिन है, 5 दिनों तक रखने पर उसने 21 रुपया अदा किया। अब वो जो 5 रुपया है 5 दिन वाला रख रहा है, उसको 5 दिन अतिरिक्त रखने पर उसने 21 रुपया अदा किया, तो 5 - 3 हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। उसने कितना अदा किया है, 21 रुपया अदा किया है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2y = 21 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 को देखिएगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो x + 4y = 27, x + 2y = 21, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा 2y, और 27 में से 21 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया आपका 3 हो गया। और अब y का मान समीकरण जो है 1 में रखने पर, तो x प्लस क्या दिया 4y, 4 × 3 बराबर कितना है 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 - 12, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 27 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 27 12, 7 में से 5 जाएगा 2 15। तो उसका जो नियत किराया है, नियत किराया 15 रुपया है, ठीक। और क्या है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो कितना है आपका 3 रुपया है, ठीक है ना। ये सारा आपका आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। अब टोटली सारा मैंने बता दिया है, और भी कुछ क्वेश्चन है वो मैं स्लाइड में लगा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, जय जय श्री राम, जय जय धन्यवाद। आप देखते रहिए और लोगों को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करिए ताकि जो है हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप शेयर करिए इस वीडियो को। धन्यवाद।